आइए हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका, यानी कि इसमें जो होता है आपसे क्वेश्चन किया जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइए आप देख, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा आपका होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। एस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, यानी कि जब आपसे कोई क्वेश्चन करे उसका रिप्लाई किस में दे, या तो यस में दे या तो नो में। जैसे मान लीजिए आप, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, तो यहाँ क्या हम कहेंगे, क्या आप पढ़ते हो, तो बोलेंगे यस आई स्टडी, एस यू स्टडी। ठीक, डू यू स्टडी, तो आप रिप्लाई देंगे यस आई स्टडी। फिर मान लीजिए जैसे आपसे क्वेश्चन करें, क्या राम अपने भाई की सहायता करता है, ठीक, क्या राम अपने भाई की सहायता करता है, यानी कि जैसे राम के लिए किसका प्रयोग होगा, डज राम कौन सा काम कर रहा, सहायता करने का, हेल्प, हेल्प, डज राम हेल्प द, हेल्प किसकी सहायता कर रहा, अपने भाई की, हेल्प योर हिज ब्रदर, हेल्प हिज ब्रदर। ठीक, तो इसका जवाब आप क्या देंगे, यस या नो, राम हेल्प हिज ब्रदर। ठीक, अब देखिए होता क्या है नो टाइप क्वेश्चन। जब हिंदी वाक्यों में कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद नहीं बनाते हैं, तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद नहीं बनाते हैं, बल्कि अंग्रेजी में उसका अनुवाद हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, मे, कुड, माइट, etc आदि से प्रारंभ करते हैं। ठीक,
यानी कि जब भी आपका कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में क्या से प्रारंभ हो तो उसका अनुवाद हम क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं, बल्कि अंग्रेजी में उसका अनुवाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इन सब चीजों से क्या करते हैं आप प्रारंभ करते हैं। जैसे क्या आपका भाई फोन चलाता है। ठीक, अब देख लीजिए क्या से प्रारंभ हुआ तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। आप रूल देख लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, डैश प्लस डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट क्लास प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी, यानी कि डैश वाले स्थान पे आपका कुछ भी नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। तो आपका भाई डज योर ब्रदर, यानी कि जब भी आपका पोसेसिव केस के साथ कोई सिंगुलर नाउन जुड़ा होगा तो उसके साथ हमेशा किसका वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। डज योर ब्रदर कौन सा काम कर रहा, चलाने का, यूज हो। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका हेल्पिंग टाइप क्वेश्चन क्या होता है। ठीक, तो आप इसको नोट करेंगे या एक आप अनुवाद बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे क्या आप अपने माता पिता की सेवा करते हो। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में बताएंगे कि ट्रांसलेशन इसका क्या होगा, क्या आप अपने माता पिता की सेवा करते हो। ठीक, तो इसका अनुवाद आप कमेंट में बताएंगे कि क्या आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है। WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है। देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन देखिए, जब हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका अनुवाद सबसे पहले हम डैश वाले स्थान पर व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, whom, where, how, etc. आदि से प्रारंभ करते हैं। ठीक, अब आप समझे होंगे कि मतलब देखिए एक WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है, यानी कि जब हिंदी वाक्य में कोई वाक्य आपका प्रश्नवाचक शब्द जैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे क्या हो गया, कब, कहाँ, कैसे, ये सब अगर वाक्य के बीच में आ रहा तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, डैश वाले स्थान पर है। यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे
वह घर पर क्या करता है, वह घर पर क्या करता है। ठीक, वह घर पर क्या करता है। अब यहाँ देखेंगे कि क्या शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में आया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब जब आपका क्वेश्चन मार्क लगा है फर्स्ट पे सबसे पहले ये देखेंगे कहीं वो क्या से तो नहीं स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है। अगर आपका क्या से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हुआ तो वो श्योर है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में आएंगे। अब क्या क्या हो जाएगी आपकी डैश वाले स्थान पर हो गया आपका व्हाट ही के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, डैश। व्हाट डैज ही कौन सा काम कर रहा है, करने का, डू एट होम। एक और देखेंगे क्या बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। ठीक, क्या बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले नहीं आया, क्यों वहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाई। बच्चे डू द चिल्ड्रन कौन सा काम कर रहा है, जाने का, गो टू स्कूल। ठीक, एक सेंटेंस आप बनाएंगे कि इसका आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका क्या होगा। जैसे आप रात में पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। ठीक, इसका आप ट्रांसलेशन कमेंट में बताएंगे। और अगर वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।